अभीरा जा रही है मायरा को छोड़कर। पोदार हाउस की गलियों में एक अजीब सी खामोशी छा गई है। हर कोने में उसकी हंसी की गूंज सुनाई देती है, जो अब शायद कुछ समय के लिए थमने वाली है। जब उसने अपने सूटकेस में कपड़े रखे, तो हर कपड़े के साथ जुड़ी यादें उसकी आंखों के सामने घूम गईं। वही मायरा जो हर सुबह उसके साथ चाय पीती थी, अब कमरे के दरवाजे पर खड़ी बस उसे देखती रही। दोनों की आंखों में नमी थी, मगर होठों पर मजबूर मुस्कान। घर के हर सदस्य ने कोशिश की कि माहौल हल्का रहे, पर भीतर से सब टूट चुके थे। दादीसा ने कहा, बेटा, पढ़ाई के लिए जाना जरूरी है, लेकिन याद रखना, यह घर हमेशा तुम्हारा रहेगा। अभीरा ने झुककर उनके पैर छुए और धीरे से कहा, दादीसा, मैं हर पल आप सबको याद करूंगी। उसकी आवाज़ कांप रही थी, मगर आंखों में आत्मविश्वास था। वह जानती थी कि यह फैसला मुश्किल है, लेकिन उसके सपनों के लिए ज़रूरी भी। अभीरा ने अपना मन बहुत पहले बना लिया था कि वह लॉ की पढ़ाई में अपना करियर बनाएगी। उसे बचपन से ही न्याय के लिए लड़ना अच्छा लगता था। किसी की सच्चाई के लिए खड़ा होना उसे सुकून देता था। लेकिन आज जब उसे अपने ही परिवार से, मायरा से और अरमान से दूर जाना पड़ रहा था, तो दिल भारी हो गया था। उसने मायरा की ओर देखा, जो उसकी छोटी बहन जैसी थी, और बोली, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि रोना नहीं है। मैं सिर्फ पढ़ने जा रही हूँ, हमेशा के लिए नहीं। मगर मायरा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बोली, दीदी, आपके बिना मैं क्या करूंगी? तभी अरमान वहां आया। उसने मायरा के कंधे पर हाथ रखा और बोला, अभीरा का जाना जरूरी है मायरा। उसकी मेहनत ही उसका भविष्य है, और हमें उस पर गर्व होना चाहिए। अरमान के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। उस मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को शायद सिर्फ अभीरा ही महसूस कर सकती थी। विदाई का समय नज़दीक आ गया था। पूरे घर में हलचल थी, लेकिन किसी के भी मन में खुशी नहीं थी। हर कोई अपने तरीके से अपनी भावनाएं छिपा रहा था। विधि ने उसके लिए उसका पसंदीदा खाना बनाया। संजय ने कहा, जयपुर जाकर हमें भूल मत जाना, और बाकी रिश्तेदारों ने उसे शुभकामनाओं से नवाजा। जब अभीरा कार में बैठने लगी, तो दादीसा ने उसे गले से लगाया और बोली, बेटा, सच्चाई और मेहनत ही तेरी असली पूंजी है। कभी किसी हाल में झुकना मत। यह कहते हुए दादीसा की आवाज़ भर्रा गई। अरमान थोड़ी दूरी पर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखें भीगी हुई थीं। जब उनकी नज़रें मिलीं, तो वक्त जैसे थम गया। दोनों के बीच न कोई शब्द था, न कोई आवाज़, बस खामोशी थी, जिसमें अनकही बातें समाई हुई थीं। अभीरा कुछ कदम आगे बढ़ी, फिर पलटकर देखा। पोदार हाउस की दीवारों पर उसकी यादें लिपटी हुई थीं। हर हंसी, हर झगड़ा, हर छोटा पल उसकी आंखों के सामने घूम गया। वह मुस्कुराई, फिर गहरी सांस लेकर कार में बैठ गई। कार आगे बढ़ी, और पीछे छूट गया उसका वह संसार, जहां उसने अपने दिल के सबसे करीब लोगों के साथ वक्त बिताया था।